जी, हम केस के विषय में नहीं बताएंगे, आचार संहिता लगा हुआ है। मैं टिकटॉक सास नहीं हूँ, मैं एकदम फ्रीडम छोड़ी हुई हूँ इनको। ये नहीं दिखावा, जो मेरा फैमिली ब्लॉग है वही ब्लॉग रहेगा कि माँ की तरफ से अगर बोलता है तो बीवी बोलती है, बीवी की तरफ से बोलता है तो माँ बोलती है मेरा बेटा बदल गया। उसकी बहन है लेकिन है मेरी बेटी। अरे निवी रुक जाओ। देखो भैया नया नौटंकी। सॉरी बोरिंग हो जाता है, जानते हैं मैं गुस्से वाली हूँ, क्या करूँ मैं, कंफ्यूजन में कुछ भी कर गई। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और इस वीडियो का थोड़ा सा आपने हाइलाइट्स अगर देखा होगा तो कि शगुन माँ के पास गई है। जो होगा वो मैं आगे बताऊंगा आप लोग को, आगे आप लोग देखेंगे। मगर कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो मैं इस चीज को क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। हाँ, कई लोग ये चीज बोल रहे हैं कि इनका बेटा भी वैसा ही है। भाई आप लोग को जो जिस तरह से कहना है कहो, मुझे इतना पता है और मेरे सराउंडिंग्स को इतना पता है मैं कैसा हूँ, मेरे माँ बाप कैसे हैं और उन लोगों ने हमें क्या शिक्षा दी है। ठीक है, पहली चीज ड्रामा तो ड्रामा नहीं है वैसे, मगर हाँ ठीक है, एक चीज आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए, यूट्यूब पे मिर्च मसाला ही चलता है, लोग उसी चीज को देखते हैं। हम लोग वो प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए हम लोग का कम चलता है, बहुत ही कम चलता है। 30,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी 2-3 हजार व्यू आते हैं। मगर आज के टाइम पे अगर आप एक रियलिस्टिक चीज देखोगे ना, एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि कई लोग जैसे एक अभी यूट्यूब पे एक चंडीगढ़ साइड में बस स्टैंड पे एक अटैक हुआ है लड़की के ऊपर, एक लड़के ने धारदार हथियार से हमला किया है। तो उस चीज के ऊपर में कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस लड़के को, कह रहे हैं मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। और उसी में कुछ लोग कमेंट्स ये भी कर रहे हैं कि अच्छा हुआ लड़की के साथ ऐसा हुआ कि लड़की ने उस लड़के को धोखा दिया हुआ। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि दुनिया में ना दो तरह के इंसान होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। कोई आपके हर एक्ट को पसंद भी करता है, कोई आपके हर एक्ट को बुरा भी कहता है। तो आप जिस भी तरह का बिहेव करेंगे, सपोज अगर अभी बेबी होता है, अरे एक बच्चा तो पढ़ लेना, दूसरा बच्चा क्यों कर लिया, वही कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छा किया, इस सही टाइम में बच्चा कर लेने का। तो कहने का मतलब है कि हर तरह के एक्ट होते हैं। वही कुछ लोगों के आप ब्लॉग्स देखेंगे जो फैमिली ड्रामा दिखाएंगे कि मेरे घर पे मेरी माँ मुझसे नाराज क्यों है, मेरी बहू से नाराज क्यों है, मेरे भाई से नाराज क्यों है, हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, ये सब। और अंदर होगा कंटेंट कुछ और, लोग उसको देखेंगे 8-8-9-9 लाख व्यूज जाते हैं। अभी व्यूज की बात पे भी मैं आऊंगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किस किस तरह से, वो कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजिक वे में आप लोग को समझाना, तो मैं बीच बीच में से जो भी पॉइंट आ रहा है वो समझाने की कोशिश बस कर रहा हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोग जो भी वो कहते हैं ना अपने दिमाग में कोई भी इमेज बना लीजिए। कई लोग तो आसाराम बापू जी को भी मानते थे ना, मगर फिर आगे चल के वो गलत निकले या सही निकले जो भी है, तो कई लोगों के लिए वो बुरे भी हो गए, मगर स्टिल कुछ लोगों के लिए अच्छे भी है। तो परसेप्शन आप लोगों की जो अपनी होती है ना, वो कई लोगों की होती है। कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है कि आप लोग अपने भाव को, अपनी चीजों को रखें, उस चीज में वीडियो के बारे में बताएं। मगर ये महिला ऐसी है, ये महिला वैसी है, तो यार एक महिला होने के नाते आप लोग को शर्म आनी चाहिए इस तरह के कमेंट। खैर मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि वो आपका निजी वो विचार है। बाकी कुछ कमेंट्स मैं अभी देख रहा था, तो उन कमेंट के बारे में मैं बता दूं कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर सेम टाइप के कमेंट करते हैं। जैसे कि अभी देखिएगा, इनने जो कमेंट किया है पूर्णिमा सिंह जी ने कि बहुत ज्यादा ये आप लोग के फालतू के ब्लॉग्स हैं, ये है वो है, ये आई थिंक फर्स्ट टाइम कमेंट कर रही है। आई डोंट नो पहले किया है कि नहीं है, तो बट ठीक है, जैसा भी इनने कमेंट किया है कि फालतू का है, ये है वो है, चलो कोई बात नहीं। इसके नीचे में अगर हम देखते हैं फिर, हाँ एक ये डिवाइन ड्रामा, तो उसके परिवार को भी पता चलना चाहिए। अरे भाई एक चीज मैं आपको बोल दूं, बता दूं, समझा दूं कि भाई माँ ने एक ही चीज बोला हर वीडियो में, कई बार मुझसे भी गुस्सा होती है, मेरे लिए मुश्किल होता है दोनों को मैनेज करके चलना, माँ को और शगुन को। आफ्टर ऑल शगुन 17 साल से यहाँ पे है, जब 16 साल की थी तब से इधर ही है। तो माँ ही एक तरह से माँ है और उसकी मम्मी नहीं है, तो माँ ही उस तरह का प्यार देती है, तो वो गुस्सा भी होती है। कई बार आपके माँ बाप भी अपने बच्चे को गुस्सा होता है, इट डजंट मीन कि हाँ वो बिल्कुल ही नाराज है। हाँ वो वीडियोस ये सब नहीं बनाते इसलिए शो नहीं होता है, ये बनाती है। इनने आगे कोई वीडियो बनाया ही नहीं, मैंने वही उठा के डाल दिया। तो इन्होंने घर का क्रिटिसाइज नहीं किया है यार, घर की कोई मारा झोटा झोटी जो कहते हैं ना बिहार के लोकल लैंग्वेज में, कि बाल पकड़ के खींचना या मारना पीटना या सास की बुराई या बहू की बुराई नहीं किया ना। उनने क्या बोला कि वर्ड्स कुछ गलत बोले हैं जिसका उसको समझ आना जरूरी है। और होता है कई बार गुस्से में मैं भी कुछ बोल देता हूँ, वो भी बोल देती है, माँ भी बोल देती है। तो कई बार हम दिखा देते हैं, कई बार नहीं दिखाते हैं, और दिखा दिया और व्यूज आने का, तो एक व्यूज पे पैसे कमाने का मैं बता दूं यार, फिर भी 4-5 हजार से व्यूज ज्यादा नहीं जाते हैं हमारा चैनल पता नहीं क्या हो गया, या आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते। कमेंट तो कर दिया करो, जैसे ही लोग कर रहे हैं कर दिया करो, मगर इतने पैसे नहीं मिलते। ज्यादा कितने 10-20 रुपए के करीब में एक वीडियो पे मिलता है, और जो लोगों को लाखों जाते हैं ना, तो इतना बता दो उनको एक वीडियो का कुछ नहीं तो
8-9 हजार रुपए के करीब में मिलते हैं 1-1 लाख व्यू पे। तो अभी समझ लो कि उस रेशियो से हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी और कमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एक मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैं उन लोग को कमेंट रिप्लाई में ही कमेंट करना चाह रहा था, कमेंट में ही रिप्लाई करना चाह रहा था, बट मुझे लगा कि वीडियो बना के बताना ज्यादा सही रहेगा। आप लोगों को मेरी बातें और मेरी आवाज भी पसंद आती है। कई लोग कहते हैं कि मम्मी और शगुन को ही बोलने दे, तो मैं उन्हीं लोग पे तो छोड़ दिया। अब मैं कंटेंट आइडिया भी नहीं देता हूँ कि ये कंटेंट बनाओ। मैंने अपना चैनल इसीलिए छोड़ दिया कि भाई अपनी जॉब पे ध्यान दे लो, थोड़ा बहुत करेंगे हम लोग भी। और ड्रामा ही चलता है यार यूट्यूब पे, सीधा साधा व्लॉग डाल के देख लिया। मैं आप लोग को पुराने से पुराने ब्लॉग अगर दिखाऊंगा तो आप लोग उसमें भी कहेंगे कि तब भी यही कमेंट आते थे जब हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग में सबका दिखाते थे, तो शो ऑफ कर रहे हैं, ड्रामा क्यों कर रहे हो। जब हम लोग मेरी माँ जैसे एक्चुअल में है भाई, कहते हैं कि बुढ़ापे में बड़े लोग बच्चे हो जाते हैं, तो एक्चुअल में बच्चे हो ही गए हैं। और हमारे घर में कोई इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये मत पहनो वो मत पहनो। कई लोग तो मेरी माँ के पहनावे पे भी बोलते हैं, तो समझ नहीं आता यार। कुछ लोगों को है प्रॉब्लम तो है, कमेंट से कोई ऑफेंड नहीं होते हम लोग, ठीक है, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप प्राइवेट जॉब करते हैं ना तो गालियां पड़ना आम बात हो जाती है। बट फिर भी बुरा लगता है कि औरत होकर, और कई लोग तो इसमें पढ़े लिखे हैं, एक की तो बेटी इतना बढ़िया अच्छा वाला वीडियो बनाती है, खैर उनके इतने सब्सक्राइबर नहीं है, तो कई लोग ऐसा कोशिश भी करते हैं कमेंट करके कि यहाँ से सब्सक्राइबर गेन कर ले, वहां से करने के लिए हम लोग भी ऐसे ही कर सकते थे दूसरे के कमेंट्स में जाके, बट नहीं करते हैं। और दूसरी चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि कमेंट ऑफ नहीं किया था, अपने आप हो जा रहा है, पता नहीं क्यों अभी फिर से ऑन किया, 4-5 बार मैं कर चुका था। बाकी समझने की कोशिश कीजिए और बुरा मत मानो यार। मम्मी मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा पेरेंट्स सही होते हैं या हमेशा हम सही होते हैं। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि अच्छा रिलेशन अगर चल रहा है ना, एक कहते हैं इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स का काम होता है इन्फ्लुएंस करना। तो ये बीइंग इन्फ्लुएंसर, मेरी मदर के बारे में बता रहा हूँ, उनका में भी ये काम है कि ये भी बताना कि बहू या बेटी कभी गलती करे तो वो भी बताना जरूरी है। कि दीदी आपका गुस्सा क्यों करें, मेरे गुस्सा बस उसी बात का था, आप मेरे साथ तो होता रहता है। मतलब देखो, थर्ड पर्सन को वो बना के ये बोल रही है कि वो आई है तो गुस्सा क्यों कर रही है। किसी भी चीज का गुस्सा हो, मेरे से और पर्सन था तो वही बोले, कल वही वो बोली बेचारी, वो सोच रही हो कि मुझे बदनाम कर रही है। दीपा अरे नहीं छोड़ दो अभी, कल दीपावली बात कर रही हम जा रहे हैं, तो तुम्हारे जगह पे अगर मेरी बेटी अपनी रहती तो वो भी तो चली जाती, नहीं ना जाती। बहुएं अगर कुछ करती हैं तो बेटी माँ का रक्षा करती है। तो भाई अपने बोली पे कंट्रोल करो, सबसे बड़ी चीज है। सॉरी गौरव, क्या करें, दिमाग में कंट्रोल नहीं है, गुस्सा आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। रात में 2 बजे डैडी का फोन आया था, बोल रहे रात के 2 बजे मैसेज किया है डैडी को, सॉरी डैडी ये हो गया वो हो गया। कौन करेगा, मैं थोड़ी ना करूंगा। वो देखो, हाँ आप भी फोन करके माफी मांग रहे हो किसी से, हाँ किच्छे। तो भाई कोई नाटक नहीं है, बस ये है कि देखो बच्चों को कभी कभी देना पड़ता है सबक। और जो उस दिन ये गई है भागते हुए, जो आंख चेकअप ये सब कराने, बुलाई फिर मुझे ही है, मुझसे पता नहीं काहे गुस्सा आ जाती है। मैं ऐसे बीच देखिए मैं आप लोग को एक सच्चाई बताता हूँ, नहीं मैं आप लोग को एक सच्चाई बताता हूँ। मान लो घर में ऐसा नहीं है, घर में हंगामा नहीं, तुम ही बोल लो। हाँ नहीं बोल लो, तुम ही बोल लो बेटा, हम नहीं बोलेंगे, तुम ही बोलो, ब्लॉग तुम ही कर लो, हाँ बोलो। नहीं हम अभी मैं एक चीज बताता हूँ आप लोग को, मेरा बोलना कई लोगों को पसंद नहीं आता, मगर नहीं पहले मुझे तो हर बार का मैंने डैडी को ये चीज कह दिया था, डैडी 22 तारीख डेट है, याद रखिएगा 22 अप्रैल। ये दोनों सास बहू का तो सही हो जाएगा, क्योंकि औरतों का पेट तो एक होता है, मिल जाएगा। बदनाम कौन होगा? शुभम। नाम क्या खराब होगा? शुभम। कि मैं नहा के पूजा करके मैं नाइटी में ही पूजा करती हूँ। आपने मुझसे कहा था, वीडियो में भी है, कि आंख दिखलाने चलना है। हाँ। एक दिन पहले की बात है, 20 तारीख की। हाँ, तो सुनो, मैंने आपसे क्या कहा, बैठे हुए हैं, मैंने आपसे क्या कहा, मेरी सैलरी नहीं आई है, सैलरी आ जाने दो फिर चलेंगे। तो हम क्या बोले थे कि पैसा है ना हमारे पास, बाद में दे देना तुम। बहस और गुस्से में मैं फंसती हूँ। अच्छा नहीं गलत। फिर हम दोनों की लड़ाई थी, हम दोनों की लड़ाई में आपने मम्मी का नाम लिया। सबसे बड़ी चीज आप लोग बताना कि हम, जैसे मेरी बहन है, मेरी बहन आती है तो हम कहीं नहीं जाते हैं, इधर हमारे यहाँ बगल में ननद रहती है। सुनिए एक चीज फिर स्टार्ट होने वाला है। मैं बस एक चीज कह रही हूँ, सब तो देंगे, अपने परिवार को देंगे, अपने परिवार को। अरे ठीक जब बोले आने के लिए तो नहीं वो ठीक का नहीं मत बोल रही, को छोड़ के। अच्छा पूछ कर गए थे। हाँ नहीं ये चीज नहीं है, सबका सेट है। अगर मेरा ऑफिस रहता तो ऑफिस जाती, मौसी के लिए हम ऑफिस छोड़े,
हर चीज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहन के लिए हम हाँ हाँ चलो ये ठीक ठीक। कोई व्यू के लिए नहीं है। देखिए अचानक से बीच में आ जाती हाँ, ये कोई व्यू के लिए नहीं है। हाँ, हमें दुख लगता है तो मैं बोलती हूँ, हमें अपने व्यूअर्स से भी वो कभी कभी हम अपने फैमिली से भी दुख लगता है, तो मैं बोलती हूँ। जैसे कि कोई बोल दिया था कि सिन्हा जी जेल में है, आप लोग को खुशी होगी कि जेल में है। और दूसरी चीज कि ये अभी हम केस के विषय में नहीं बताएंगे, आचार संहिता लगा हुआ है, इलेक्शन का टाइम है, तो अभी नहीं कुछ बोल सकते हैं। अभी हम लोग को पटना भी जाना है, तो इस कारण अभी हम उस बीच में नहीं फंसना चाह रहे। वो यहाँ के डीएम जो है सो अभी क्लोज किए हैं, बाद में हम लोग देखेंगे उस पे क्या किया जाएगा, तो वो चीज है। रही बात इनकी कि शगुन बहुत अच्छी लगी, नो डाउट शगुन बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी इनका दिमाग सातवें आसमान पे हो जाता है, जो आजकल के टिपिकल बहुए पे होती है। मैं टिपिकल सास नहीं हूँ, मैं एकदम फ्रीडम छोड़ी हुई हूँ इनको। और मैं अपने आप लोग से आंखों में आंख डाल के बोल रही हूँ, मैं कभी भी बात करती हूँ ना, आप लोग मिलाए होंगे कि मैं इधर उधर नजर करके बात करती हूँ, लेकिन मुझे आप लोग बोल रहे हो ना व्यू के लिए, नहीं, ये सभी बहुओं के लिए और सभी सास लोग के लिए है कि बच्चे को उतना ही प्यार दो जितना कि ठीक रहे, नहीं तो सब चढ़ जाते हैं। कंट्रोल में रखना सबसे बड़ी चीज है। माँ बनो, कभी कभी सास भी बनना पड़ता है, तो वही चीज है कि इनको कभी हमको सास अभी बनना था, हम सास बने हैं। और जब तक नहीं अपने आप में सुधार लाएंगी, हम बोलते हैं कि भाई बीमार है, ये है वो है, लेकिन हाँ अपने आप में थोड़ा सा पोलाइटली लाओ ना, सबके लिए लाओ ना। पोलाइटनेस होता है, पोलाइटली नहीं होता। जो भी हो भाई, हमको हम भाई पढ़े लिखे नहीं है, 10th पास है। अच्छा, बीएड वाला वो जला दे, तो वो तो है ही सीमा सरन। अरे बस नाम कुछ और है, तो वो तो है ही हमारा। पीछे वो भी कुछ बोलना चाह रही है, उससे तो बात करिए। हम अपना बात बोल दिए। मैंने कहा था एक मेरे पास रील है, एक मेरे पास वीडियो है, ठीक है, मैं वीडियो वो इसी बीच में लगाऊंगा। एक मेरे पास रिकॉर्डिंग है इन दोनों का, जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन मैं दिखाऊंगा ये वाला सास बहू में हुई लड़ाई। होना चाहिए। बच्चा कुछ ज्यादा भारी नहीं है आपका? कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है बच्चा? हाँ, तो खा लेंगे। मार छठ पूजा के बाद में गोदी पे बैठा रही है, इसको प्यार कर रही है। मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि लड़ाई होगी तो ये वीडियो दिखाऊंगा। सब चढ़ के बोलती है। बोले थे वो बहुत अच्छा चलो, हाँ वो प्लान था, देखो मुझे पता था इसके जाने का, 4-5 घंटे का था। हाँ। वो मेरी वजह से उसको डॉक्टर के यहाँ जाना था, उसको जल्दी न गई, जल्दी नहीं मैंने तो कहा है शगुन को मैंने हमेशा कहा है कि फ्रीडम में रहो, तुम जाओ घूमो फिरो, कुछ नया सीखो। हाँ, नहीं तो माँ को क्या बस बोली? माँ को बस हम दोस्त। चलो मैं ये अभी बंद कर रहा हूँ, 6 मिनट हो गया, वैसे फालतू में ही बात कर लें ये लोग, इन लोग का हो गया सेटलमेंट। परिवार को अगर बाहर देते हैं तो दोस्ती भी होती है। मैं रोज नहीं जाती, वो पहले से शेड्यूल था। हाँ, किसी को चलो कुछ प्रॉब्लम था तभी मैं गई थी। तो मुझे चलो, यही ठीक। था कि सब जगह जाने के लिए लोग के पास टाइम है, मुझे आँख दिखाने के लिए। अरे तो मैं तो इसी के अरे तुम्हारी बात नहीं, मेरे पे बोल रही है भैया। गुस्सा उनसे हुई है और उतर गया मेरे पे है। अच्छा गजब, देखो मुझे क्यों बता रही है बीच में। ठीक है तुम कल चले जाना, तो क्यों बोली? देखो वो दोस्ती यारी भी है, जरूरी है, कोई नहीं, जाना चाहिए, मगर क्या रुक रही, मैं कभी नहीं रुकती। हाँ नहीं ठीक है, जाना चाहिए, मगर उनको ये कंसर्न है, उनको ये लगा कि तुमने शायद दीपा नहीं पूछा, जाना उनको मोड़। मेरी अपनी बेटी रहती तो भी हमको दुख लगता, उसको हम बेटी बनाए हुए हैं तो भी हमको दुख लगा कि बच्चा को। मेरा तो रिश्ता ही मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे शादी से पहले से वो मेरी शादी से पहले से मिल ली ना आप? अरे चलो, जबरदस्ती। जब वो आई थी ना उसके पहले से उसको बता के हाँ। उस दिन मुझे फ्रेंड की नहीं, शगुन ने 1 महीने पहले ही मुझे बताया था कि जाएगी ये, उस टाइम पे उसके हस्बैंड जा रहे हैं तो ये अपना जाएगी वहां पढ़ना वढ़ना जो भी है, रील वील बनाने मगर चलो जो भी। हस्बैंड आते तो मैं नहीं जाती, वो भी घर में। अच्छा मत बोलो भाई, देखती हैं वो भी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक, इस ब्लॉग को ही नहीं करते हैं, यदि भी ब्लॉग को हाँ सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, नहीं मत बोलो भैया, व्यूज के लिए नहीं हो गया बार एक ही चीज कितना बोल, जिंदगी में होता है ऐसे। अरे हो गया, चलो छोड़ो। कभी सच कभी झूठ को दिखाना पड़ता है, झूठ को भी दिखाते हैं हम, ओके। झूठ को ब्लॉग तो बनाती नहीं है, झूठ को क्या दिखाएंगे? आज इतना बढ़िया तूफान ये सब आया था, बोला दिखाओ करो भी करते हैं। मैं फैल ही रही, कोई कर देखे कि तुरंत आंधी तूफान आ रहा है, उसी वक्त ब्लॉग बन रहा है, तो वैसे ही तो होता है, डाला गया है, तो होता ही तो है। उस वाले फोन का बैटरी खत्म हो गया। होता है माँ, थोड़ा सा होता है, ठीक है 15 साल के साथ रही ना,
जैसे 17 साल 17 साल गई, एक उम्र होता है 35 साल से क्रॉस कर। आप लोग जान लो, मैं दिखती नहीं हूँ लेकिन हूँ मैं। कौन बोला? एक सेकंड, कौन? मम्मी कोई बोला? अपने आप जबरदस्ती मैं 35 की दिखती नहीं हूँ, 35 की हूँ। नहीं है, मेरा भी मन करता है, मैं कहीं किसी की झाड़ू खरीदने चली जाती हूँ, खेलने गई। सही बात है, सही बात है। नहीं है तो हस्बैंड इधर आओ। दीपा इधर आओ। देखिए बोला क्या? मेन गुस्सा ये मेरी बेटी है। हाँ, ये मेन गुस्सा देख लो क्या बोल रही है। मेन गुस्सा ये मेरी बेटी है। नहीं मेरी बेटी है, इसको छोड़ के लोग चला गया था लो तो गुस्सा आया था। तो भाई आज उसकी बहन है लेकिन है मेरी बेटी। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरी बहन है कि नहीं। जाएंगे तो पूरा दिन छोड़ के जाएंगे। ए, आज से रिलेशन चेंज है, ठीक है ना? तू मेरी बहन। एक बार हमें भी ऑफिस घुमा दो। तो बस पकड़ के जाओ, कोई नहीं रुकेगा। यही काम रह गया, अब बस पकड़ के ही जाए। सीधे अंदर जाता है, डायरेक्ट चेक नहीं होता है। हम बाइक से आ जाएंगे अपना, छोड़ दो। चीज है कि वो मजे ले रही है। वही तो, अब नहीं बीच में ब्लॉग में देखिएगा वो ही बोल रही है। पता नहीं किससे फोन पे बात कर रही है। पूरा मैं बोला हाँ कैमरा लेके गया, मैं कहा हाँ आप बोलो, तो चुप हो गई। अच्छा चलो उठो। मेन चीज कर लेता हाँ करिए। कि ठीक है, मैं सभी से यही चीज बोली कि यह है पागल। ये जब भी कुछ होता है तो बक एक होता है ना बकबकाने का। लेकिन हाँ एक जनरेशन जो होता है ना, जनरेशन गैप का, तो अब अरे एक उम्र, जनरेशन गैप नहीं, पहले ठीक था, जो भी होता था हंसी खेल में निकाल देते थे। लेकिन एक उम्र हो जाता है ना, तो कहते हैं ना जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, और जब बाल बच्चा कितना भी खिलाते रहे, कितना भी मेवा खिलाए, लेकिन एक दिन बोल देता है ना तो सब किया धरा पानी में चला जाता है। तो यही चीज मेन चीज था कि एक दिन ये चलो, बोली थी ऐसा। दोनों गले मिलो, चलो चलो आया था, गले मिलो, हाथ मिलाओ, चलो 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 मैं ये नहीं दिखावा, जो मेरा फैमिली ब्लॉग है वही ब्लॉग रहेगा। चलो चलो गले लगो, जो चलो नेचुरल बात। सोचेगी। मुंह दबाओ, इनका मुंह दबाओ। अरे नाक नहीं दबाना है, मुंह दबाओ। चलो चुम्मा लो, चुम्मा लो, चलो आओ आओ, चलो 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 नहीं है, चुम्मा लो, चुम्मा। इनको टाइम दे रहे हैं। दो चश्मिश वाली मिल रही है। अरे चलो, एक बेटे पे क्या बीतता है साला वो कोई नहीं देखता है कि माँ और बहू बीवी को। देखो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं दोनों का साथ देता हूँ फिर मैं ही सुधरूं। मैं कर रहा हूँ क्या करते हो? जब भाई आपको बोला था, मुझे लगता है कुछ ना कुछ। यार मैं सही में बंद कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था विक्टिम कार्ड हमेशा लड़के ही फंसते हैं। ये वुमेन्स वाला वो फेमिनिज्म वाला सिस्टम है यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ सही में। गाड़ी आप चलाते हो, आग लग जाती है, पेट्रोल डालती हूँ मैं, देखा वही होता है। माँ, आज आपका बेटा पिस रहा है और आप हंस रही हो, शर्म करो। पहले भी मैं एक पिटीशन खोलूंगा इसमें। बोले भी है ब्लॉग में, शायद पता नहीं वो आया कि नहीं, कि मैंने तो सब डाल दिया, मैंने सब डाल दिया। के बीच में बेटा पिसता है। एक लड़का का क्या स्थिति रहता है कि माँ की तरफ से अगर बोलता है तो बीवी बोलती है, बीवी की तरफ से बोलता है तो माँ बोलती है मेरा बेटा बदल गया। सही में हाँ। तो वो चीज है। लेकिन शुभम हमारा बहुत नेचुरल रहता है एकदम। ये मेरे लिए बस एक चीज है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो सही है तो सही है, कभी चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे बीवी हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो। कि वो चीज है। और ये कोई ये नहीं है, ये आप लोग भी अरे हो गया, मत बोलो इतना, छोड़ो, लोग समझते हैं। जो समझते हैं सो समझे। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कमेंट करना, कमेंट करने दो, आपका अच्छा है। जितना कमेंट आप लोग करेंगे उतना ही वीडियो बढ़ेगा। सिन्हा जी जेल में चले गए। नहीं वो डैडी ने बोल दिया ना, क्लियर कर दिया ना, आप छोड़ो ना। नहीं तो हम ही तो बोले भाई अब सिन्हाइन कैसे। डैडी ने इतना बढ़िया छठ का वीडियो भेजा था, मुझसे डिलीट हो गया। अब डैडी बोल रहे वो डालो डालो, अब मैं कहाँ से डालूं वो। होगा ना उनके पास। नहीं डिलीट कर दिया वो भी। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक, बाय बाय यही चीज है। बाय 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 बाय। मोरया मोरया बापा मोरया मोरया।